नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे शिव, रुद्र, नटराज, विश्वनाथ आदि। वे अनुपम, अविकारी हैं, वह अनादि हैं, अनंत हैं। शिव तत्व के, या ऐसा कह सकते हैं कि शिव तत्व एक अत्यंत ही गूढ़ विषय है और हम सामान्य मनुष्यों के दृष्टिकोण में शिव जी बस वही हैं जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें वो स्थिर रहता है और फिर अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। शिव जी भौतिक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं और कारण हैं। भगवान शिव सभी कारणों के कारण हैं। शास्त्रों में उन्हें सगुण साकार और निर्गुण निराकार भी कहा गया है, या दोनों के रूप में उनका वर्णन किया गया है। सामान्य जनमानस की समझ के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने शिव जी के स्वरूप को कुछ इस प्रकार से वर्णन किया। आइए उस विषय में जानते हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा समय के चक्र को दर्शाता है, जैसे कि पहर, दिन, सप्ताह, मास और वर्ष। चंद्रमा की तिथियों का उपयोग वैदिक पंचांग को तैयार करने में किया जाता है। इस प्रकार चंद्रमा काल या समय का प्रतीक है, और जब भगवान शिव अपने माथे पर चंद्रमा को धारण करते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनका काल पर पूर्ण अधिकार है। वो काल और समय के परे हैं और शाश्वत हैं। इसलिए चंद्रशेखर या चंद्रमौलेश्वर के रूप में भगवान शिव काल के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव को हमेशा भस्म धारण किए हुए बताया जाता है, और भस्म उनकी एक अद्वितीय प्रकृति को दर्शाता है। भस्म को हम जीवन और मृत्यु से जोड़ते हैं। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, और भस्म इस अनिवार्यता को दर्शाता है कि अंत में सब कुछ भस्म में बदल जाता है, और सृष्टि, स्थिति और संहार एक सनातन सत्य है। भगवान शिव संहार के स्वरूप हैं। वो जन्म और मृत्यु के चक्रों से परे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव आदि योगी हैं। उनके सर पर जटाएं ये बताती हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को एकत्रित करना है। शिव जी अंतरिक्ष के देवता हैं। उन्हें इसलिए व्योमकेश भी कहा जाता है, और आकाश उनकी जटा स्वरूप है। उनकी जटाएं वायुमंडल का प्रतीक हैं। जटा प्राणवायु का प्रतीक है, जो सभी जीवों के प्राणवायु में स्थिर रहता है। बालों को इच्छाओं का प्रतीक भी समझा जाता है, और शिव जी उन्हें एक गांठ में बांधकर ये दर्शाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मानव अपने श्वासों को अपनी इच्छाओं, कामनाओं और लोभ की पूर्ति करने में ही व्यय कर देता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को शिव की जटाओं की तरह नियंत्रित रखता है, वह सदैव परमात्मा की शाश्वत आनंद में आनंदित रहता है। सनातन धर्म गंगा को एक देवी और सबसे पवित्र नदी के रूप में मानता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहती है। भगवान शिव ने इस जल को मानवों के कल्याण के लिए एक नदी के रूप में बहने की अनुमति दी। इसलिए गंगा के जल को बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसका अर्थ है कि केवल एक दृढ़ और स्थिर मन ही भौतिक जगत के आकर्षण, अभिमान, गर्व और अहंकार को नियंत्रित कर सकता है। इस मामले में गंगा का अत्यधिक वेग और शक्ति ही उनका अहंकार और गर्व है। भगवान शिव एक स्थित प्रज्ञ और दृढ़ मन के प्रतीक हैं। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और उसकी शक्ति को एक कोमल धारा में परिवर्तित कर दिया। हम सभी को एक स्थिर और दृढ़ मन की आवश्यकता है, क्योंकि केवल स्थिरता ही शांति और सुख प्रदान कर सकती है। इसलिए भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है।
भगवान शिव हमेशा 3 आँखों के साथ प्रतिष्ठित किए जाते हैं और इसलिए उन्हें त्र्यंबकम या त्रिनेत्री भी कहा जाता है या 3 आँखों वाला भी कहा जाता है। भगवान शिव की दाईं और बाईं आँख उनके भौतिक जगत में क्रियाओं को प्रतिष्ठित करती हैं, जबकि तीसरी आँख उनके आध्यात्मिक बुद्धि और शक्ति को दर्शाती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से दुर्भाग्य नष्ट होते हैं और ये तीसरा नेत्र माया का विनाश करने का प्रतीक है और इसी नेत्र से वो सृष्टि का संहार भी करते हैं। इस तीसरे नेत्र को ज्ञान चक्षु भी कहा गया या आगे चक्र भी कहा गया। भगवान शिव को हमेशा अर्धमुदित नेत्रों के साथ में चित्रित किया जाता है। उनके नेत्र ना पूरी तरह खुले होते हैं ना बंद होते हैं। आँखों का आधा खुले रहना हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड का चक्र अभी भी प्रक्रियाशील है। जब वो अपनी आँखों को पूरी तरह खोलते हैं तब एक नए सृष्टि चक्र का आरंभ होता है और जब वे अपनी आँखें बंद करते हैं तब ब्रह्मांड नष्ट होता है। फिर अगला सृष्टि चक्र प्रारंभ होता है। आँखों का आधा खुला होना यह भी दिखाता है कि सृष्टि और विनाश एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका कोई न अंत है न आरंभ है। यानी सृष्टि हमेशा विनाश के बाद आती है और विनाश हमेशा सृष्टि के बाद आता है। भगवान शिव के गले में 3.5 बार कुंडली बांधे नागराज वासुकी हैं। 3 बार कुंडली बांधना समय का प्रतीक है जो भूत, भविष्य और वर्तमान काल को दर्शाता है। ये समय के चक्री स्वभाव को दिखाता है। आधा बंधन ये दिखाता है कि वह समय के परे हैं। इसलिए सर्प सूचित करता है कि भगवान शिव समय के बंधनों के परे हैं। 3.5 कुंडली इस बात का भी प्रतीक है कि कुंडलिनी शक्ति शिवजी में पूर्ण रूप से जागृत है। वासुकी का फन दाईं ओर मुड़ा हुआ होता है और ये बताता है कि भगवान शिव के नियम तर्क और न्याय संगत हैं और प्राकृतिक क्रम को बनाए रखते हैं। शिवजी के गले में सांप का प्रतीक जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनवरत चक्र को भी दर्शाता है और शिवजी इन तीनों से परे हैं। सर्प इच्छा और आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प पहनकर ये संकेत दिया कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को परास्त कर लिया है और प्रकृति उनके पूर्ण नियंत्रण में है। सर्प को अहंकार का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब अहंकार का शमन होता है तो यह भगवान शिव द्वारा श्रृंगार के रूप में धारण भी किया जाता है। भगवान शिव के माथे पर जो 3 रेखाएं हैं उन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। ये त्रिगुणों को दर्शाता है जो कि सत्व, रजस और तमस के प्रतीक हैं। भगवान शिव स्वयं सृष्टि, संरक्षण और उसका संहार के साक्षी ही हैं। फिर भी वे इन 3 गुणों से परे हैं जो कि सत्व, रज और तमस के नाम से जाने जाते हैं और ये भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं। 3 रेखाएं ये भी सूचित करती हैं कि स्थूल शरीर जागृत स्थिति को अनुभव कर रहा है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न की स्थिति को अनुभव कर रहा है और कारण शरीर गहरी नींद की अवस्था को अनुभव कर रहा है। भगवान शिव तीनों शरीर और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था से परे हैं। पहली रेखा आकार जो कि ओम शब्द का पहला अक्षर है, अ, उ, म। पहली रेखा आकार, रजस, भूलोक, आत्मा, ऋग्वेद, प्रातःकाल का यज्ञ और महेश्वर का प्रतीक है। दूसरी रेखा ऊकार, सत्व, अंतरिक्ष, अंतरात्मा, यजुर्वेद, दोपहर का यज्ञ और सदाशिव का प्रतीक है। तीसरी रेखा जो है वो मकार, तमस, स्वर्गलोक, परमात्मा, सामवेद, सायंकालीन यज्ञ और महादेव का प्रतीक है। बाघ शक्ति की देवी पार्वती जी का वाहन है। भगवान शिव अपने शरीर पर बाघ के चर्म को धारण करते हैं। भगवान शिव ने बाघ के चर्म को पहनकर ये बताया है कि वे शक्ति के स्वामी हैं और उनकी शक्ति अन्य शक्तियों के परे है। बाघ कामुकता का भी प्रतीक है और भगवान शिव ने बाघ चर्म को
बाघ चर्म पर बैठकर जो ध्यान साधना करते हैं, तप करते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने काम को भी अपने वश में कर लिया है या जीत लिया है। इसके अलावा बाघ ऊर्जा का भी प्रतीक है और भगवान शिव तो साक्षात अनंत चक्रों में बहने वाले उच्च ऊर्जा के स्रोत हैं। भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति के साथ ही इस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं तथा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय आभूषण हैं। उन्हें हमेशा रुद्राक्ष के साथ ही चित्रित किया जाता है। इसे शिवलिंग की तरह बहुत ही दिव्य माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि रुद्राक्ष को देखने, छूने या पूजने से सभी दोष और पाप नष्ट होते हैं। ये भगवान शिव का मानवता को उपद्रव और दुखों से सुरक्षित रखने का एक दिव्य उपहार है। डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतीक है। शिवजी ने डमरू की ताल पर सृष्टि की रचना के लिए नृत्य आरंभ किया था। डमरू की ध्वनि नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म को भी दर्शाता है। जब डमरू बजता है तो वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करता है। शास्त्र कहते हैं जब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था तो उस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद, लय, ताल का जन्म भी हुआ था। डमरू इसलिए वर्णमाला, व्याकरण और भाषा को दर्शाता है। डमरू का ऊपरी भाग पुरुष को दर्शाता है तो वहीं निचला जो भाग है वो प्रकृति की ओर इंगित करती है। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है जिसमें हमेशा विस्तार और संकुचन होता ही रहता है। यह सृष्टि और विनाश की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। त्रिशूल के 3 शूल शिवजी के 3 सबसे परिभाषित शक्तियों को दर्शाते हैं। वे हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। त्रि का अर्थ 3 होता है और शूल कठिनाइयों और कष्टों को दर्शाता है। इसलिए त्रिशूल वह है जो 3 प्रकार के कष्टों या कठिनाइयों को समाप्त करता है जो इस सांसारिक जगत में उत्पन्न होते हैं। वे हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। त्रिशूल माया के 3 लोकों को समाप्त करने में सक्षम है। भौतिक लोक, हमारे पूर्व जन्मों या कर्मों का लोक और मन या अहंकार का लोक। यह निश्चित रूप से या त्रिशूल निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति से दैवीय सुरक्षा को प्रदान करता है। भगवान शिव को हमेशा कमंडल के साथ दिखाया जाता है और इसमें अमृत या अमरता का रस होता है। सभी योगी, साधु संत एक कमंडल अपने साथ रखते हैं, लेकिन इसमें भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कद्दू को काटने के बाद भीतर का गूदा हटाया जाता है और बचा हुआ भाग सुखा दिया जाता है। यह सूखा हुआ भाग सद्गुण रूपी जल रखने में काम आता है। उसी तरह एक व्यक्ति को सांसारिक जगत और विशेषकर अहंकार के दोषों को बाहर निकालना चाहिए ताकि उसके शरीर को आंतरिक भगवत सत्ता को धारण करने के लिए और परम आनंद को अनुभव करने के लिए तैयार किया जा सके। भगवान शिव के 2 कुंडल हैं जिन्हें अलक्ष्य और निरंजन कहा जाता है। अलक्ष्य वह है जिसे कोई देख नहीं सकता या किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा उसे दिखाया नहीं जा सकता, और निरंजन वह है जिसे केवल भौतिक दृष्टि से प्राप्त नहीं किया जा सकता या नहीं देखा जा सकता। यह कुंडल पुरुष, प्रकृति और परम ब्रह्म के सिद्धांत को दर्शाता है जिसे किसी चिन्ह या प्रतीक द्वारा नहीं समझा जा सकता, न ही भौतिक आंखों द्वारा देखा जा सकता है, बल्कि इन्हें केवल अपने भीतर, अपने आत्मा के भीतर अनुभव किया जा सकता है या अपने अंतर्निहित स्व के भीतर अनुभव किया जा सकता है। नंदी भगवान शिव के वाहन भी हैं और उनके द्वारपाल भी हैं, उनके गणों के नायक भी हैं। इसलिए उनका सभी शिव मंदिरों में मूर्ति के रूप में पूजा अर्चन किया जाता है। नंदी शिव जी के आदि शिष्य भी कहे जाते हैं क्योंकि वो शिव जी के सबसे पहले शिष्य थे। वह 18 सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रमुख हैं और नंदी जी ने ही हनुमान जी को नवदा भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान किया था।
नंदी जी शुद्धता, न्याय, श्रद्धा, बुद्धिमत्ता, वीर्य और गौरव के प्रतीक हैं। जब नंदी भगवान शिव के सामने बैठते हैं तो वो एकाग्रचित्त, लक्ष्य, श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ कि शिव जी के ये जो विभिन्न स्वरूप हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे आप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।